हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोहित शर्मा और आज की वीडियो में हम फायर साइंस के अगस्त की प्रेडिक्शंस देखेंगे कि अगस्त का जो आखिरी हफ्ता है इसमें आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आपका अगस्त का महीना कैसा रहा और आने वाले सितंबर मंथ में आप क्या चेंज ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों की भी राशि एरीज, लियो या सेगिटेरियस है, जो कि मेष, सिंह या फिर धनु राशि है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी है। अगर आप क्रॉस वॉचर है और किसी और के लिए इन राशियों की तरफ से देखना चाहते हैं तो वेलकम टू माय चैनल। तो हम सबसे पहले 3 ओरेकल डेक से 3-3 कार्ड्स निकालेंगे और हम अगस्त के मंथ को फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज और लास्ट 10 डेज के प्रेडिक्शन से प्रेडिक्ट करेंगे। अगर आपकी सिचुएशन रिजोनेट होती है तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर नहीं होती है तो वही मैसेजेस आप अपने पास लीजिए जो आपको रेजोनेट हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग एंड पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। देखते हैं कि जितने भी फायर साइंस हैं, एरीज, लियो एंड सेगिटेरियस, उनकी क्या एनर्जीज है, उनका अगस्त का महीना कैसा रहा। 3 कार्ड्स फॉर फायर साइंस। थ्री कार्ड्स फॉर फायर साइंस। थ्री कार्ड्स फॉर फायर साइंस। वी गॉट 4 कार्ड्स, ये साथ में आए थे इसलिए हम इसे साथ में रखेंगे। ओके ओके, हम बाकी डेक से भी पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक साथ मैसेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहला मैसेज जो मुझे आप लोगों के लिए ये लग रहा है वो ये है कि आप लोगों ने कुछ मैनिफेस्ट किया है, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ इच्छाएं थी जो आपने शुरू की है और आई थिंक आपने उसकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया भी है। यहाँ पे बी असर्टिव का जो कार्ड है ये पर्टिकुलरली ये कहते हैं कि आप चौकन्ने रहें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर आप अपनी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मांग रहे हैं तो अलर्ट रहें, हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे आएँ। अगर आपकी हेल्थ अगस्त के महीने में अच्छी नहीं रही है, जो कि मुझे दिख रही है यहाँ पे, तो उसके लिए भी कार्ड है कि नो नीड टू वरी, योर हेल्थ इज इम्प्रूविंग, विच इज़ अ वेरी ग्रेट कार्ड। और यहाँ पे हेल्थ से फिजिकल हेल्थ नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ, मानसिक स्थिति से भी हो सकती है। अगर आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं या फिर लाइफ में आप आगे बढ़ने को लेके बहुत परेशान हैं, एंजाइटी फील होती है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। आप अंदर से खुश रहना आई थिंक सीख रहे हैं, या फिर देखते हैं क्या है। ओके, हम एक और ओरेकल डेक से एक कार्ड और निकाल लेते हैं, 3 कार्ड और निकालेंगे, उसके बाद हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे।
ये एक जनरल रीडिंग है, सो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो जिनकी भी एनर्जीज को मैं यहाँ पे कैच कर पाऊँगा, प्लीज़ आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रेजोनेट अपने साथ लेना, बाकी को छोड़ देना। ओके, तो कार्ड्स को हमने इस फॉर्मेट में निकाला था, बट हम उसको इस फॉर्मेट में रीड करेंगे। सो जो फर्स्ट 10 डेज है आपके अगस्त के जो रहे हैं, उसमें जो मैसेजेस हमें इस तरफ मिले हैं वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान एंड यू आर चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने उनकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया है, या फिर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी काफ़ी टाइम से कि कुछ करना है, कैसे करना है, और आप लोगों ने जो इसके तरफ कदम उठाया है, आई थिंक मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको बेसिक फर्स्ट स्टेप उठाने में ही आप लोगों को काफ़ी टाइम लग गया। बिकॉज हो सकता है आप लोग एकदम डर महसूस कर रहे थे कि कैसे करेंगे, क्या होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों के पास प्रैक्टिकल प्लान नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, कोई बताने वाला कि कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे, या फिर होता है लोगों में अगर कोई भी कुछ नई चीज़ें हम शुरू करते हैं तो मुझे ये दिख रही है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप अपनी ड्रीम्स पे काम करो प्रैक्टिकली, प्लान बनाकर, शेड्यूल बना के, डिसिप्लिन के साथ, तो आपका विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उस चीज़ में आपको प्रोग्रेस होते हुए दिखेगी। बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड है वो है एक्सेल का, और ये कह रही है मेडिसिन वुमेन। जो एक औरत होती है वो अपने आप में ही एक हीलिंग पावर होती है उनके अंदर, कि अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है या फिर कोई भी इंसान फाइनेंशियली गुजर रहा होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि आप अपनी वाइफ के हाथों या फिर अपनी मदर के हाथों ये काम करवाओ, वो काम कराओ। तो ये जो रीजनल थॉट है कि वुमेन के हाथों, क्योंकि वुमेन के अंदर ये पावर होती है, हीलिंग पावर होती है, जो लोगों को वो हील कर सकते हैं। सिर्फ औरतों में ही नहीं, जैसे मैन में भी फेमिनिन साइड होते हैं, तो उसमें भी वो हीलिंग पावर रखते हैं अपने, जो दूसरों को हील कर सकते हैं। तो आपका ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद दूसरों के दुख को देखकर आप खुद सीख रहे हैं, दूसरों के स्ट्रगल्स को देख के आप और सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे अंदर वो पावर है कि मैं कुछ करके लोगों की हेल्प कर सकूं, या फिर कर सकूं किसी भी तरीके से। सेकेंड मिडिल 10 डेज ऑफ अगस्त में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये जो अपॉर्चुनिटी थी जिसमें आपने प्रैक्टिकल प्लान बनाया था, आप इसमें उतर खड़े हुए हो, आपने ये प्लान बनाया भी और इसमें आपने सीखा है, आगे बढ़ने की कोशिश की है। और असर्टिव का कार्ड आया, तो असर्टिव का कार्ड जब भी आता है ये हमें बताता है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए कि हमारे आजू बाजू क्या हो रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे ये जो औरत है ये अपने मास्क को हटाते हुए आगे बढ़ रही है, तो हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी थी जो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी, नाउ द अपॉर्चुनिटी इज़ रिवीलिंग देमसेल्व्स, और आपके सामने आ रही हैं। तो दूसरा कार्ड जो है वो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड है, विच इज़ थर्ड क्वार्टर मून। तो ये हमें ये बताता है कि जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी, जब हमारे पास बहुत काम आना शुरू होता है, तो वी नीड टू डू सम एडजस्टमेंट विद आवर लाइफ। तो एडजस्टमेंट आपको रिक्वायर हो सकता है कि आपने कुछ नया नया शुरू किया और उसमें आप इतना ज़्यादा बिजी है कि आपको दूसरे लोगों को वक्त नहीं दे पा रहे हो, या फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। बट सिंस इफ़ यू आर हैंडलिंग दोज थिंग्स, अगर आप अपनी पैशन को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। बट मैं ये आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जो एडजस्टमेंट आप आज कर रहे हैं वो डेफिनेटली किसी न किसी की मदद करेगा आपको देख के। हो सकता है कि आपकी जो जर्नी रही हो वो बहुत स्ट्रगल के साथ रही हो, और जो लोग आपको देखेंगे उनसे सीखेंगे कि देखो यार, इस इंसान को देखो, इसने इतना किया, कैसे किया, इतने स्ट्रगल्स के साथ, इतने एडजस्टमेंट्स के साथ ये आगे बढ़ा। तो इस तरीके की एनर्जी है। नाउ वी हैव मदर अर्थ हेयर, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिज्म।
हो सकता है कि आप नेचर के लवर हो, आपको नेचर बहुत पसंद है और जब एडजस्टमेंट्स रिक्वायर करना पड़े, हो सकता है जैसे यहाँ पे नेचर का कार्ड आया है, आपको ट्रैवल करना पड़े, थोड़ा बाहर जाना पड़े, कोई दूसरे स्टेट में भी आप रहने के लिए आपको ऑप्शन मिल सकता है, तो इस तरीके की एडजस्टमेंट भी हो सकती है। और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है खुद को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं अपना काम कर करके, या बहुत टायरिंग डे हो जाए, तो आपको ये मदर अर्थ का जो कार्ड है ये बोल रहा है कि आप अपने आसपास प्लांट्स को रखें, बिकॉज प्लांट्स को रखना, अगर आप नेचर में नहीं भी जा सकते हैं तो आप प्लांट्स को ज़रूर अपने पास रखिए, बिकॉज जो प्लांट्स है वो हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उन सबको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर। ओके, नाउ वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ विच इज़ नो नीड टू वरी। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस मिडिल 10 डेज ऑफ अगस्त में अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे और बहुत ज़्यादा थक जा रहे थे, मेंटली भी हो सकता है, इंसान मेंटली भी एग्जॉस्ट हो सकता है, तो इसमें ये जो कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ, ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, ये मेंटल हेल्थ के बारे में भी डिस्क्राइब करता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। तो उसके लिए कह रहे हैं यू नो नीड टू वरी, आपकी जो हेल्थ है वो पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। द सेकेंड कार्ड विच वी सी इज़ फुल मून इन एक्वेरियस। एक्वेरियस के जो साइंस होते हैं ना, वो लोगों को हमेशा कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज एक्वेरियस इज़ अ एयर साइन, वो हवा का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे कि जो एक्वेरियस का साइन है वो देखने में ऐसा होगा कि वो जो वेसल है उसमें से वो हमेशा पानी निकालता है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, ये कार्ड कह रहा है शो द वर्ल्ड द रियल यू। रियल यू क्या होता है? जो आप फील करते हैं, जो आप इमोशंस फील करते हैं, वो रियल है। तो हो सकता है कि आप किसी के लिए कुछ इमोशंस फील करते हो, या फिर आप जो भी सिचुएशन में हो, आपको जैसा भी फील हो रहा है, आप उसको अंदर से बाहर निकालो। जिस तरीके से ये जो लेडी है, इसने इस वेसल्स में से सारा पानी बाहर फ्लो आउट किया, तो एकदम जब आप अपने इमोशंस को अपने अंदर से निकाल देते हैं और प्रैक्टिकली बताते हैं लोगों को दिस इज हाउ यू फील अबाउट द सिचुएशन, इफ़ यू आर हैप्पी से दैट यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर फीलिंग सैड, अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, या कैसी भी सिचुएशन में है, अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो बी वेरी वनरेबल और आप उसको अपने अंदर से निकालिए और अपने इमोशंस को फ्लो आउट करो। अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो उसको बोलिए कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है आपके इमोशंस का, तो बी वेरी वनरेबल कि देखो तुम जिस तरीके की हरकतें कर रहे हो, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, बट अब अपने इमोशंस को आउट करो, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से कार्ड है ये वो बोल रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। अगर आप अपनी ड्रीम्स के लिए बने या उसमें आप प्रैक्टिकल प्लान करके आगे बढ़ भी रहे हैं, तो अगर आपकी हेल्थ इंप्रूव हो भी रही है, तो प्लीज़ आप अपनी इमोशंस को बाहर निकालो। और इमोशंस को बाहर निकालना इज़ इटसेल्फ अ काइंड ऑफ हीलिंग। अगर आप अपनी इमोशंस को बाहर निकालोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर, आपके दिल में जितनी बातें भरी थी अब वो लेट आउट हो चुकी है। अब आपकी स्पेस, आपके दिल में बहुत स्पेस है, आपके मन में बहुत स्पेस है, आपकी बॉडी में बहुत स्पेस है। अब वो सभी चीज़ों में, ये जो आप नई एनर्जीज़ को बुला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सभी चीज़ों के लिए स्पेस बना हुआ। The last card we have in this section is independent, and your independence is a foundation for the strength and success. See, कार्ड स्टार्ट हुआ था हमारा कि आप कोई ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे हैं विच यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान हियर, एंड आप असर्टिव हुए, आपके एडजस्टमेंट की आपने, आपकी हेल्थ इंप्रूव हुई, अपनी इमोशंस को बाहर निकाला और फाइनली आप बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी लोगों ने आपको थोड़ा डिच भी किया हो, या फिर आपको ऐसा फील हुआ हो कि आप लेफ्ट आउट हो, लेकिन आप अपने इमोशंस को बाहर निकालोगे, प्रैक्टिकली लोगों को बताओगे कि कैसा क्या फील हुआ, तो फिर आप बहुत इंडिपेंडेंट फील करोगे। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि लुक, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम बेस्ट विथ माई सेल्फ। और अगर हो सकता है ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपके आसपास जिन्होंने आपकी ड्रीम्स पर यकीन ना किया हो या आप पे विश्वास कम दिखाया हो, लेकिन आप अपने अगर प्रैक्टिकल प्लान बना के आप आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप पे फोकस करें, अपने इमोशंस को लेट आउट करें, तो फिर आप देखेंगे कि आप लास्ट में, इस मंथ के लास्ट वीक में आप अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट फील करेंगे। ये इंडिपेंडेंसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी हो सकती है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस हियर। We got the Kali card and we got the Bright card.
काली की कार्ड जो आते हैं वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आते हैं, द एंडिंग्स एंड द बिगिनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। जस्ट एज मैंने यहाँ पे बोला था कि आप अपने इमोशंस को लेट आउट करो, आप अपने मन में जो चीज़ें चल रही हैं, जो सिचुएशंस हैं आपको होल्ड करके रखे हैं आपने, आप उनको बाहर निकालो, उनको लेट आउट करो। बिकॉज अगर आप स्पेस बनाएंगे नहीं तो वो जो नई एनर्जीज आपके पास आ रही है, आप उनको अट्रैक्ट कैसे करेंगे, आप उसको रखेंगे कैसे। मेरे को एक बहुत अच्छा बात याद आ रही है, बहुत अच्छी बात है कि काली का जो कार्ड है वो हमें एक और चीज़ बताता है। जस्ट एज द थर्ड आई, यू कैन सी द थर्ड आई इज एक्टिवेटेड ओवर है। और जब थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो इट्स लाइक अवेयरनेस, आपको अवेयर होना है कि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। डेफिनेटली काली माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। सिंस वी हैव द लोटस हेयर, इट इज़ also the significance of financial independency. Now we got the brigade card that don't back down, stand up for what you believe is right. Just as I told you कि अगर आपको ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो आप में विश्वास नहीं कर रहे हो कि आपसे ये काम बन जाएगा या आप कर लोगे, लेकिन आपको अपने दम पे खड़ा होना है, शुरू करना है। और ये जो लोग हमें बोलते हैं ना कि तुमसे नहीं होगा, या फिर इस तरीके की बातें बोल देते हैं कि तुम्हारे में तो ये क्वालिटी है ही नहीं, तुमसे क्या होगा, तुम क्या ही कर लोगे, तो हमें ना अंदर आग लगती है। जिस तरीके से इस औरत ने अपने हाथों में आग लेकर ये जंगल में होते हुए निकल रही है, तो वो जो आग है ना उसको आप एज ए लाइट बना के निकलो। ये चीज़ मैंने कुछ दिन पहले किसी को बोली थी कि अगर आपको कोई टॉन्ट मारता है या आप पे बिलीव नहीं करता और आपको ऐसी बातें बोलता है जिससे आपका दिल जल रहा हो, तो उस अग्नि से आप दो ही चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप उस अग्नि को अपने आप को भस्म करने दो, अंदर ही अंदर जलाने दो, खत्म करने दो सब कुछ, या फिर उस अग्नि को लेकर उस अंधेरे रास्ते पे रोशनी की तरह, लैंप की तरह, मशाल की तरह उसको यूज करके उस अंधेरे में से निकलो और सबको साबित करो कि देखो तुमने मुझे जो बुरा बोला वो ताकत बनकर मुझे मेरे सिचुएशन से बाहर निकाला। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि तुमने ऐसा बोला और उसको मैंने यूज करके आगे बढ़ा। ओके, वी शुड ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड। अगर आपसे कोई कुछ गलत भी बोलता है, अगर आपका कोई दिल भी दुखाता है, अगर आपका कोई कुछ भी करता है, तो इट्स पुटिंग यू इन अ प्लेस एंड सिचुएशन वे यू कैन बी मेंटली एंड फिजिकली वेरी स्ट्रांग एंड यू डोंट नीड टू वरी। आई कैन सी दिस दैट आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। Let's see what is the last guidance we can get for Aries, Leo and Sagittarius. मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए शुरू में बहुत स्ट्रगल लेके आया था और लास्ट में चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, एक हल्का हार्ट महसूस हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी इमोशंस को बिलीव कर रही है, लास्ट में आप इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो आंसू निकलेंगे आपकी खुशी के होंगे। यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ और आपको ये देखकर महसूस करके काफ़ी अच्छा लगेगा। जो काली का कार्ड आता है वो हमेशा हमें टाइम रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। जो काली माँ है उनकी अगर बैक स्टोरी हम देखें तो शी वॉज हर सेल्फ गॉडेस पार्वती, और वो काली माता के रूप में वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेती हैं अपने आप को। और इनके ये ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी बहुत बड़ा चेंज आता है, बट लोगों के लिए हेल्प होती है क्योंकि वो लोगों की हेल्प करने के लिए ही वो रूप धारण करती है। तो जस्ट एज यहाँ पे ये जो कार्ड है ये कह रहा है यू आर द चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। हो सकता है कि आपकी जो जर्नी रही हो वो आप काफ़ी लोगों के साथ शेयर करो या जिनको भी बताओ तो वो आपसे इंस्पायर हो कि इन्होंने किया है, इनसे सीखने को कुछ हमें मिला है। यू आर अ वेरी गुड राइटर ऑफ योर ओन लाइफ स्टोरी। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे और आपके मन में ये सवाल था कि ये चीज़ कब होगी, तो इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में आपको चीज़ें होती हुई दिखेंगी, नज़र आएंगी। ओके, मोनोलॉजी से हम एक आखिरी कार्ड निकालेंगे जो आपकी इस सिचुएशन को एंड करेगा एंड देन वी विल एंड दिस कार्ड। वी गॉट 2 cards actually. The first is your hard work is paying off. Finally your hard work is paying off. और
what do you need to release? That is what I am saying. You need to release all your emotions. जो भी आप फील कर रहे हैं आप उसको रिलीज करो, बिकॉज अगर आपके हाथ किसी चीज़ को पकड़ के बिजी रहेंगे कि प्लीज़ मेरे को छोड़ के मत जाओ, या प्लीज़ ये मतलब कोई भी पर्टिकुलर रीज़न आप किसी को पकड़ के रखे हो कि प्लीज़ प्लीज़, और आपका ध्यान पूरा इधर है, तो जो गॉड यहाँ से आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहा है आप उसको पकड़ने में बिजी ही नहीं हो, क्योंकि आपका ध्यान तो यहाँ है, वो तो वापस चले जाएंगे। इसलिए असर्टिव रहो, अवेयर रहो, जस्ट एज द काली कार्ड थर्ड आई चक्रा सेज कि आपको अवेयर रहना है कि आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रही है। तो लेट गो, रिलीज कर दो जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं या फिर आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आप उस चीज़ को फिलहाल के लिए रिलीज कर दो एंड फोकस ऑन व्हाट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। दिस इज ऑल वॉट आई कैन सी फॉर यू फायर साइंस। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक मेरा साथ बनाया रखा। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर मुझे बताना। थैंक यू।